आज जिस घटना का हम जिक्र करने वाले हैं इसमें पति, पत्नी और पति के पैजामा के नारे की कहानी है। पति पत्नी के बीच पैजामे का नारा की कहानी क्यों आ गया, यह हम आपको बताने वाले हैं। यह कहानी है हरियाणा के भिवानी की कहानी। यह कहानी है सतीश और ज्योति की। सतीश और ज्योति की कहानी आज से 12 साल पहले शुरू होती है। यानी आज से 12 साल पहले सतीश और ज्योति की शादी होती है। 12 साल पुराना रिश्ता, यानी कि 1 दशक से ज्यादा। मगर इस रिश्ते में दरार आ जाती है। दरार की वजह जब हम आपको बताएंगे तो आप चौकन्ने हो जाएंगे कि आखिर आज के समय में आखिर महिलाओं को हो क्या गया है, लड़कियों को हो क्या गया है। कोई लड़की शादी करती है और अपने पति को मारने की साजिश करती है, और कोई पत्नी 12 साल बाद अपने पति की हत्या करने का प्रयास करती है। मतलब सतीश एक नया घर बनवाता है। नया घर जब बनाया जाता है तो उसमें लेबर की जरूरत पड़ती है, मिस्त्री आते हैं, कारीगर आते हैं। यानी कि अगर घर आपको बनाना है तो आपको इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप इंजीनियर को भी बुला सकते हैं ठेकेदार की जगह। सतीश के घर में काम करने के लिए मजदूर आते हैं। उसी मजदूरों में एक मजदूर रहता है जिसका नाम है रोहतास। रोहतास डेली काम करने के लिए आता है सतीश के घर में। इसी काम करने के दरमियान रोहतास और ज्योति करीब आ जाते हैं। जी, सतीश की पत्नी अपने मजदूर लेबर के प्यार में पागल हो जाती है। जब सतीश घर से बाहर रहता था तो यह रोहतास के साथ यह ज्योति प्रेम संबंध बनाती थी, इसके साथ रातें बिताती थी। मगर कहा जाता है कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो यह ज्यादा दिनों तक छुपता नहीं है। यह बात रोहतास के दोस्तों को पता चली। रोहतास काम करने के बाद कुछ देर यहीं पे रहता है। आखिर क्या कारण है? ज्योति कुछ न कुछ काम के बहाने उसे रोक लेती थी। आज यह काम नहीं हुआ, परसों यह काम नहीं हुआ, यानी आए दिन ज्योति रोहतास को रोक लेती थी। सतीश को जब वह रोक लेती थी तो अपने कमरे में लेके जाती थी और कमरा बाहर से बंद कर लेती थी। और उस बंद कमरे में क्या होता है आपको हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 1-2 दिन उसके पति की भी नजर पड़ गई कि आखिर सारा लेबर काम करके अपने घर में चला जाता है, मगर यह जो रोहतास है बराबर मुझे घर में मिलता है। पति, आखिर 12 साल पुराना रिश्ता है, पति अपने पत्नी पे शक करे कैसे? मगर सतीश को नहीं पता रहता है कि उसकी पत्नी गलत संगत में पड़ गई है। उसकी पत्नी प्रेम में पागल हो गई है। उसकी पत्नी उस रोहतास के लिए कुछ भी कर सकती है। मगर एक दिन सतीश कंफर्म हो जाता है कि उसकी पत्नी का रोहतास नाम के मजदूर के साथ अवैध संबंध है। वो अपनी पत्नी को इसके बारे में बताता है कि यह जो तुम कर रही हो गलत कर रही हो। शायद इस बात को लेकर उस दोनों में बहस भी होती है। मगर जब ये सब चीज चल रहा था तो उसकी पत्नी ज्योति दिमाग में अटा लेती है कि अब मुझे सतीश को अपने रास्ते से हटाना है। उसके बाद रोहतास जब काम करने आता है, रोहतास और ज्योति मिलके प्लान बनाता है कि किस तरह से अपने पति, यानी अब वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रचती है। हत्या की साजिश रचती है। 1-2 दिन बीत जाता है किस तरह उसे मारना है। उसके बाद एक दिन यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि आज सतीश का अंतिम दिन होगा। उसके बाद रोहतास क्या करता है, सतीश के साथ मिलकर दारू पीता है। दारू में कुछ नशे की दवाई मिला देता है कि ज्यादा कम दारू पीने के बाद ओवर नशा चढ़े। उसके बाद सतीश और रोहतास मिलकर दारू पीता है। सतीश भी गम में रहता है कि मेरी बीवी
इसी मजदूर के साथ अवैध संबंध में है, इसी के साथ अपनी वह जिस्म की पूर्ति कर रहा है। ये जो शराब पिलाने और मारने की घटना है, यह 5 मई की, 5 मई को वह यह सब घटना को अंजाम देता है। जब सतीश पूरी तरह शराब के बस में आ जाता है, यानी नशे में आ जाता है, तो नशे की हालत में उसको गाड़ी पे रोहतास बैठाता है। गाड़ी पर बैठा के उसके घर से कुछ दूर सुनसान इलाके में ले जाता है। सुनसान इलाके में ले जाने के बाद उसको गाड़ी से उतारता है और उस वक्त यह जो मजदूर रोहतास है पैजामा पहना हुआ होता है। उसको उसका गला दबाने के लिए उसको कुछ नहीं मिलता है, तो वो अपने पैजामे का नाड़ा खोलता है और सतीश का गला दबाकर उसकी निर्मम हत्या कर देता है। जब सतीश का गला दब रहा था, वह छटपटा रहा था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर वह शराब की नशे में इतना धुत था, वह अपने आप को बचा नहीं सका। सबसे बड़ी बात है, यह जो 12 साल का रिश्ता था सतीश और ज्योति का, 12 साल के दरमियान इनके 2 बच्चे भी होते हैं। मतलब यह महिला अपने बच्चों के पिता का भी कातिल निकला। आप सोच सकते हैं, एक लड़की अपनी जिस्म की पूर्ति के लिए अपनी पति की तो हत्या करता ही है, अपने 2 बच्चों के पिता की भी हत्या करता है अपने आशिक के लिए। उसके बाद कुछ दिनों बाद इस सारे हत्याकांड का भेद खुलता है। उसके बाद पुलिस उस महिला को पकड़ती है और उसके आशिक को पकड़ के सलाखों के पीछे भेज देती है। अब बताइए आप लोगों का क्या कहना है? जिस तरह से अपने पत्नी ज्योति के मजदूर प्रेमी के द्वारा सतीश की हत्या की जाती है, वह कभी सोचता हो अगर वह नया घर नहीं बनाता, रोहतास नाम का मजदूर उसके घर में मजदूरी करने नहीं आता, तो क्या उसकी हत्या होती है? तो इस वीडियो से तो यही सबक मिलता है, अगर आपके घर में कोई मजदूर काम करने आ रहा है तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कहीं इस मजदूर की गंदी नजर आपके घर और परिवार पे तो नहीं है, या फिर आज का समाज ही कलयुग में घुस गया है। आप लोगों का क्या कहना है इस हत्याकांड स्टोरी पे, इस कहानी पे? कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भीम।